अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये लोरोपेटलम का प्लांट है। इसको मुख्तलिफ नर्सरीज़ वाले मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम से कहते हैं कि ये लाल बादशाह प्लांट है। इसके अलावा इसको हेज प्लांट भी कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका लोरोपेटलम है। इस पर पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आज से 3-4 महीने पहले बनाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक कटिंग लेकर आई थी और उससे मैंने अपनी ये 2 प्लांटर तैयार कर लिए। और एक बहुत लंबी सी इसकी ब्रांच थी, इसको मैंने कहा था कि मैं उसको वाइन के तौर पे लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले वाइन तो फिर बन जाएगी, लेकिन क्यों ना मैं इसका एक प्लांटर और तैयार कर लूँ। इसलिए कि बड़ा खूबसूरत प्लांट है, इतना ईजी टू ग्रो है ना, इसके लीव बहुत ख़राब होते हैं। और अब जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स की तो वैसे ही कमी हो जाएगी, और जब तक गर्मियों के ज़ीनिया और हिबिस्कस वगैरह में ज़ीनिया वगैरह में फ्लावरिंग हो, वो बड़े हों, तब तक हमारा गार्डन काफ़ी सूना सूना सा लगने लगता है। कोलियस के प्लांट भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उनकी भी बड़ी केयर करनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है, एक तो है बड़ा खूबसूरत, और ऊपर से फिर ये कि इसका कलर इतना प्यारा होता है। गर्मियों में तो और भी बहुत खूबसूरत लगता है कि गार्डन में आप आएँ और कलरफुल मुख्तलिफ़ कलर के प्लांट्स हों, जैसे कि ये वाला प्लांट है, कोलियस के प्लांट हैं, और हमारे उसके प्लांट हैं, पर्पल हार्ट है, तो और भी बहुत सारे कलर्स के प्लांट हैं। और अब तो मेरे पास इस तरह के मैरून कलर के प्लांट बहुत सारे जमा हो गए। यकीन जानिए इतना अच्छा लगता है जब उनको देखते हुए। तो क्यों ना इनको आज हम कटिंग से ग्रो करें। मैंने ये सोचा कि मैंने देखी वो जो मैंने बताया था ना, कोई ब्रांच जो थी मेरी, उसको मैंने ग्रो किया, और आप देखिए उसकी मैंने मुख्तलिफ कटिंग काट के लगा दी, और आप देखिए कि कितना अच्छा ग्रो कर गया है। और मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में इस तरह से लगा के ऐसे हैंग किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं इसकी मज़ीद कटिंग लगा रही हूँ। मैंने पिंचिंग की कटिंग देखिए मैंने कितनी सारी की, यहाँ से मैंने इसको काटा, यहाँ से काटा तो इसकी 2 ब्रांचेस निकल आई। इसी तरह मैंने इसको काफ़ी कटिंग किया और काट के मैंने इन्हीं प्लांटर्स के अंदर लगाया है। एक आप ये देखिए, एक ये लगाई है मैंने, ये देखिए लग गई है। इसी तरह आपको और दिखाती हूँ, वो तो खैर मैंने लगाया भी, एक तो ख़राब भी हो गई है, ऐसा नहीं है कि सारी ही कटिंग लग गई हैं, कुछ इसमें ख़राब भी हो गई हैं। इसमें भी देखिए कुछ कटिंग्स हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मैंने लगाई थी वो देखिए मैंने ये लगाई थी, ये अभी ज़रा सी कुछ लग रही मुरझाई भी, लेकिन देखिए ये लग गई है, ये वाली देखिए ये लग गई है। कुछ लग जाती है, कुछ ख़राब हो जाती है, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। और मुझे ये प्लांट इसलिए भी अच्छा लग रहा है, एक तो ना ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है, बस वही पानी डालना पड़ता है और बहुत ईजिली लग जाता है। तो चलिए आज हम इसकी दोबारा कटिंग लगा रहे हैं। बस मैं लगाने जा रही थी, मैंने कहा चलिए आप लोगों को बताऊँ। होता है ना बाज़ औक़ात सहन से नहीं होता, निकल जाता है, और हम कहते हैं कौन सा प्लांट लगाएं, क्या करें, और एक ही 2 कटिंग लगा के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी उसकी बहुत सारी कटिंग लगा लेनी चाहिए। और चूँकि आजकल तो सीज़न भी है, हम जो कटिंग लगाएंगे वो लग जाएगी। तो हम इसके नई ब्रांचेस लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से इसको, अब बहुत आसान है, आप इसकी थोड़ी बड़ी ब्रांच लीजिएगा। कितनी बड़ी ब्रांच जो होती है, छोटी से छोटी भी लग जाएगी, लेकिन जब हम 4 से 5 इंच 6 इंच की ब्रांच लेते हैं अच्छा करके। और ये नीचे वाला लीफ जो है आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे ये है, ये लीफ निकाला हमने, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मैं इसी के अंदर लगाऊंगी, बल्कि इस बास्केट के अंदर लगाती हूँ, इससे कि ये मैं हैंग करने वाली हूँ। और करी हुई हूँ, मतलब की हुई हूँ मैं, लेकिन इसमें मज़ीद मैं जो ना लगा दूँ, कुछ नहीं करना है। ये बहुत अच्छी सॉइल है, सॉइल जो है मैंने आपको बताया हुआ है, गोबर की मिट्टी है इसके अंदर, गोबर मतलब गोबर काऊ डंग है, और हमारी बालू मिट्टी है, और इसके अंदर मेरे गार्डन की थोड़ी सी सॉइल है, यानी 50% मैंने बालू मिट्टी ली है, 25% मैंने गोबर की खाद ली है, और 25% मैंने इसके अंदर ली है हम अपने गार्डन की सॉइल। ये तीनों चीज़ मिला के कुछ नहीं करना होता। चलिए एक लीफ और निकाल लेते हैं, बाकी नहीं लीफ निकालेंगे हम, ठीक है। ये हम निकाले हमने, और हमने इसके अंदर लगा दिया, ये लगा के, और हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया। बस ये देखें, ये मैंने उंगली से कर दिया है। इसको इस तरह से हम इसकी 4-5 कटिंग लगा लेते हैं। मैं 1-2 ब्रांच और ले लूँ, मैं चाह रही हूँ ना कि ये थोड़ा सा बुशी सा हो जाए। तो ये काम तो मैं अकेले भी कर रही थी, तो मुझे ख्याल है कि चले आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी इसकी मैं बड़ी ब्रांच ले लूँ, ठीक है। ये 6 इंच की ब्रांच है, और इसके नीचे का पोर्शन आप ऐसे इसके लीफ निकाल दीजिए। मैं एक हाथ से कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। तो ये निकाला हमने, और इसी में मैं कहीं साइड में लगा दूँगी, ठीक है, ताकि ये ज़रा प्लांट खूब भर सा जाए। तो आप लोग भी ये बहुत सारी ब्रांचेस जो आपके पास हों, आप उसको लगाना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि अब होगा ये कि जो ब्रांच आप लगाएंगे वो लग जाएगी। ना मौसम बहुत गर्म है और ना मौसम बहुत ठंडा है, तो ये बेस्ट टाइम होता है हम अपनी जो भी कटिंग लगानी हो उनको हम लगा लें। देखिए ये मैंने लगा लिया। अब देखिए ना कितनी सारी इसके अंदर, देखें कटिंग सारी कटिंग से ग्रो की। ये देखिए ये कटिंग है,
आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारे, ये सब कटिंग से ग्रो किए हुए सारे, देखिए, और ये सारे बड़े हो गए, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, मैंने इनको जो है ना ज़्यादा देर धूप में नहीं रखा है। ये जो मेरे प्लांटर्स हैं ये सारे 2 घंटे की धूप में रहते हैं, इसलिए कि छोटे छोटे प्लांटर्स हैं ना, तो मैंने सोचा कि अगर मैं फुल डे धूप में रखूँगी तो ये पानी का मसला हो जाएगा। अगर बड़ा आपका पॉट है तो फिर आप बेशक 4 से 5 घंटे धूप में रख सकते हैं, और इसमें हल्का सा पानी डाल देना है। ठीक है, ये पानी हमने डाल दिया, और बस अब इसको हमने रख देना है। अभी धूप में नहीं रखूँगी मैं इस प्लांटर को, मैं इसको रखूँगी 3-4 दिन शेडी प्लेस में। उसके बाद मैं इसको ग्रेजुअली ऐसी जगह रखूँगी जहाँ आधे घंटे की धूप आए, और इस तरह रखूँगी कि जहाँ मैंने कटिंग लगाई है ना, जिस साइड कटिंग लगाई है उस साइड धूप ना आए, और ऐसे करके रख दूँगी ताकि धूप ना आए और हमारे इनमें धूप लगे। और फिर उसके बाद हम जब कटिंग लग जाएगी तो हम उसको फुल डे की धूप में रख देंगे, मतलब 3-4 घंटे या 2 घंटे, जो मैं रखती हूँ 2 घंटे उसकी धूप में। बहुत प्यारा प्लांट है, और आप अपनी जल्दी जल्दी कटिंग लगा लीजिए। हाँ, तो इसकी कितनी ही कटिंग आप लगा सकते हैं, जब ये भरा भरा सा होता है ना तो फिर बहुत प्यारा लगता है। और आपने अक्सर देखा भी होगा लगे हुए, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। किसी भी प्लांट के अपनी साइड में नीचे की तरफ लगा लीजिए, वहाँ भी बहुत चलेगा। इसकी जो रूट्स होती है ना बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो आप ईज़िली इसको लगा सकते हैं। और अगर आपको और मालूमात देखनी है तो मेरा इस पे वीडियो मेरी इस पे मौजूद है, आप वो देखिए, उस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसकी केयर वगैरह कैसे करनी है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।